तो भाई मैथ से काफ़ी बच्चों को डर लगता है और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनके सिलेक्शन में मैथ एक बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है। लेकिन हमारा मानना है कि मैथ कुछ नहीं है, केवल प्रैक्टिस है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आसान हो जाएगा। तो जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है मैथ्स में देखा जाए तो मैथ है क्या, जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी इन्हीं का हम यूज करते हैं, चाहे कोई भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो। तो मैथ सॉल्व करने के लिए हमारा जो कैलकुलेशन होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए, ठीक। क्योंकि एग्जाम में आपके पास जो होता है तो एक निश्चित समय होता है, उसी समय के अंतर्गत जो है आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो अगर आपका स्पीड नहीं होगा तो पता चला 1 घंटे में अगर 50 क्वेश्चन करना है तो आप 15 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, और स्पीड कैसे बढ़ेगा यानी कैलकुलेशन, ठीक। तो एक सिंपल सा आपको शुरुआत से ही आपके ऊपर घर वाले या टीचर डांटते हैं कि आप जो है टेबल याद रखिए। कम से कम कितने तक का टेबल, 20 तक का टेबल तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस लेवल पे हैं, इस स्तर पे हैं कि आपको कोई मारेगा नहीं, डांटेगा नहीं। आप खुद सोचिए कि अगर आपको 20 तक का टेबल नहीं आ रहा है तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करिए और कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप प्रयास करेंगे 50 तक याद करिए, कोई दिक्कत नहीं, 100 तक याद करिए, लेकिन कम से कम आप 20 तक का टेबल याद रखिए, ठीक। इसके बाद अगर देखा जाए तो शुरुआत जो है एकदम छोटे से करिए और सबसे पहले स्क्वायर यानी वर्ग, कम से कम 50 तक के संख्याओं का वर्ग याद रखिए, ठीक। ये वर्ग याद करने से आपको फायदा क्या मिलेगा, मैथ और रीजनिंग के कम से कम एग्जाम में 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो डायरेक्ट वर्ग और घन पे आधारित होते हैं, ठीक। अब कैसे आएंगे इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ग को कैसे याद किया जाए, ठीक। तो जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, ठीक। तो अगर इनका हम लोग वर्ग करें तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का 1 ही होगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप जो है जहाँ भी आपका स्टडी रूम हो, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, तो इसको एक चार्ट बना करके वहाँ आप लगा दीजिए, ठीक। और एक हफ्ता भी आप ध्यान देंगे तो ये सब याद हो जाएगा। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। तो कम से कम 30 तक का जो वर्ग है वो आपकी जुबान पर याद होना चाहिए, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा ट्रिक लगाया जाए, कैसे कि इस वर्ग किसी भी संख्या का हमें वर्ग निकालना है तो कैसे हम आसानी से निकालेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे आसान तरीका ये है पहला कि अगर कोई भी संख्या
25 से लेकर के 75 के बीच में है, कोई भी संख्या ऐसा है 25 से लेकर 75 के बीच में है, तो सबसे पहले इसका जो बेस नंबर होगा वह हम लेंगे 50 और उसी से हम देखेंगे कि जो भी संख्या है वह कितना कम या ज़्यादा है। ठीक, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए अगर हमें 49 का वर्ग करना है तो इसका बेस नंबर जो है वो 50 लेंगे और हम देखेंगे कि ये जो संख्या है 50 से कितना कम है। तो देखो ये 50 से कितना कम है 1। अब जितना भी कम होगा या ज़्यादा होगा तो उसी का हम वर्ग करेंगे। जैसे ये 50 से कितना कम है 1, तो जितना भी कम या ज़्यादा होगा उसी का हम वर्ग करेंगे। यानी 1 कम है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग होगा 1। ठीक, लेकिन हमेशा 2 अंक में रखेंगे यानी 0। ठीक, और चूंकि जब हम लोग 50 का वर्ग करते हैं तो 50 का वर्ग करने पर हमें जो वैल्यू मिलता है वह 2500 मिलता है। तो बेस इसका क्या मिला 25 मिला। तो आगे चल करके ये जितना कम होगा, यानी देखो ये कितना कम है 1, तो 25 में से 1 घटा देंगे, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2401 हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर हमें 48 का वर्ग करना है तो बताओ 50 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर 04। ठीक, 2 अंक में रखना है और जितना कम है 25 से घटा दो, 25 में से 2 कम कर दिया जाए तो 2304 आंसर हो जाए। ठीक, अगर हमें 47 का वर्ग करना है तो 50 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर 09 और 25 में से 3 कम कर दिया जाए 2209। ठीक, यानी 46 का अगर हमें वर्ग करना है तो 50 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 25 में से 4 कम हो गया 21, 16 हो गया। 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, अगर हमें 45 का स्क्वायर करना है तो 50 से कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 5 कम कर दिया जाए 20 हो गया। ठीक, अगर 44 का स्क्वायर करना है तो ये कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर 36 और 25 में से 6 कम कर दिया जाए 19, तो 19 36 हो गया। अगर हमें 43 का स्क्वायर करना है तो ये 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 और 25 में से 7 कम कर दिया जाए 18। अगर हमें 42 का स्क्वायर करना है तो ये 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64 और 25 में से 8 कम कर दिया जाए 17। अगर हमें 41 का स्क्वायर करना है तो 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81 और 25 में से 9 कम कर दिया जाए 16। अगर हमें 40 का स्क्वायर करना है तो 50 से कितना कम है 10, 10 का स्क्वायर 100, लास्ट का 2 अंक और हासिल कितना मिल गया 1। ठीक, अब 25 में से 10 कम कर दिया जाए तो 15 और 1 हासिल 16। अगर हमें 39 का स्क्वायर करना है तो ये 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121, हासिल कितना 1। 25 में से 11 कम कर दिया जाए तो जब हम 25 में से 11 कम कर देंगे तो 14 और 1 हासिल है 15, 1521 हो जाएगा। ठीक, अगर हमें 38 का स्क्वायर करना है तो 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, कैरी कितना हासिल कितना मिला 1। 25 में से 12 कम कर दीजिए 13 और 1 हासिल 14, 1444 हो जाएगा। अगर हमें 37 का स्क्वायर करना है तो ये 50 से कितना कम है 13, 13 का स्क्वायर 169। ठीक, और इसके बाद 25 में से 13 कम कर दिया जाए 12 और 1 हासिल 13, तो 1369 हो जाएगा। अगर हमें 36 का स्क्वायर करना है तो 50 से कितना कम है भाई 50, ये 14, 14 का स्क्वायर 196। ठीक, और 25 में से 14 कम कर दो 11 और 1 हासिल 12। तो इस तरीके से कोई भी संख्या है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलो अभी देखा जाए कि अगर ये ज़्यादा होता है, जैसे 51 हो गया, कुछ नहीं करना है, जहां हम लोग घटा रहे थे 25 में वहीं अब हम 25 में जोड़ देंगे। जैसे देखो 50 से कितना अधिक है 1, 1 का स्क्वायर कर दिया गया 0। ठीक, लेकिन 50 से अधिक है तो 25 में जुड़ जाएगा। तो 25 में कितना 50 से कितना अधिक है 1, तो 25 में जुड़ जाएगा, तो 25 और 1 26, तो इसका जो स्क्वायर करने पर मिलेगा 2601 हो जाएगा। ठीक, अगर हमें 52 का स्क्वायर करना है तो देखो 50 से कितना अधिक है 2, बस 2 का स्क्वायर 04 और 25 और 2 27। अगर हमें 53 का स्क्वायर करना है 3 अधिक है 0 9, 25 और 3 28, यानी अधिक होगा तो जोड़ देंगे और कम होगा तो घटा देंगे। 54, 4 अधिक है 16, 25 और 4 29, 55, 5 अधिक है 25 और ये हो जाएगा 30, 56, 6 अधिक है 36 और ये 31, 57, 7 अधिक है 49 और 25 और 7 32, 58, 8 अधिक है 64 और 25 और 8 33, 59, 9 अधिक है 81, 25 और 9 34,
60, 10 अधिक है 100, एक हासिल मिल गया, और 25 और 10 35 और एक हासिल 36। 61, 11 अधिक है 121, एक हासिल मिला, और 25 और 11 तो 25 10 35 एक 36 और एक हासिल 37। 62 यानी 12 अधिक है 144, और 25 और 12 37 और एक हासिल 38 44। 13 अधिक है 169, एक हासिल आ गया, और 25 और 13 38 और एक 39। 14 अधिक है 96, और यहाँ 39 और एक 40। ठीक। 15 अधिक है, 15 का स्क्वायर 225। अब देखो 15 अधिक है तो 25 में 15 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 40, और 2 हासिल, तो 40 और 2 42। इस तरीके से किसी भी संख्या का निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक।